नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। डोनाल्ड ट्रंप ने पैनिक बटन दबा दिया है। ट्रंप ने 2 महीने की चुप्पी के बाद अब खुलकर कह दिया है कि उन्होंने रूस के पास परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है। ये सीधे सीधे पुतिन को चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। क्या पुतिन को यूरोप के जाल में फंसाकर अमेरिका अब रूस से सीधा युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है? ट्रंप ने अपने हथियारों की तारीफ करके नया सिग्नल दे दिया है। Срочная закончен разбор данных космического целеуказания. Выдана команда «Зал» готов к выходу. ये है पुतिन की यासिन क्लास की परमाणु पनडुब्बी और ये है पुतिन की ऑस्कर क्लास की पनडुब्बी। दोनों न्यूक्लियर सबमरीन हैं। दोनों डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का जवाब देने के लिए तैयार जो उन्होंने पुतिन को दी है। दोनों सबमरीन के कमांडर टारगेट सेट करते हैं। ऑर्डर जारी किया जाता है कि दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर दो। इसके बाद पूरा क्रू हरकत में आ जाता है क्योंकि मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। प्रशांत महासागर में अलास्का से बहुत करीब ये मिसाइल दागी गई। जाहिर है जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को धमकाने वाली बहुत बड़ी बात कह दी है। अपने 9 महीने के कार्यकाल में ट्रंप ने वो गलती की है जिसने पुतिन का गुस्सा मिसाइल की रफ्तार से बुलंदी पर पहुंचा दिया है। दोनों तरफ अब परमाणु पनडुब्बी वाला खौफ मंडराने लगा है और फिलहाल इसकी सबसे बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। रूस से टक्कर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात आधिकारिक तौर पर कह दी है जो 2 महीने पहले तक अमेरिका के सूत्रों के हवाले से कही जा रही थी। We were a little bit threatened by Russia recently, and I sent a submarine, nuclear submarine, the most lethal weapon ever made. Number one, you can't detect it. There's no way. We're 25 years ahead of Russia and China in submarines. Russia's actually second in submarines. China's third, but they're coming up. They're coming up. They're way lower in nuclear too, but in 5 years they'll be equal. They're coming up. Выдана команда «Зал» готов к выходу. यासीन क्लास और ऑस्कर क्लास पनडुब्बियों से पुतिन ने जो मिसाइल दागी उनका नाम है ओनिक्स और ग्रेनेट। ये दोनों क्रूज मिसाइल हैं, लेकिन इनका जवाब बहुत ज्यादा बैलिस्टिक है और इनकी आग अब डोनाल्ड ट्रंप की पनडुब्बी वाली धमकी को जला देगी। पुतिन के तेवर यही बता रहे हैं। लेकिन क्या पुतिन ये समझ रहे हैं कि अब उनको नेटो के यूरोप वाले जाल में फंसा दिया गया है? यूक्रेन के बाद पुतिन पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया और डेनमार्क को लेकर आक्रामक हैं, लेकिन असली खेल तो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं। उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी के साथ व्हाइट हाउस में पुतिन के खिलाफ ऐसा प्लान बनाया है कि वो बड़े जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन के खिलाफ बड़ा मोर्चा यूरोप का नेटो है, उनका पश्चिमी बॉर्डर है और उनके सामने बाल्टिक देशों के अलावा पोलैंड, रोमानिया और बाकी यूरोप का फ्रंट है। जाहिर है कि 3.5 साल के युद्ध में पुतिन ने जितनी ताकत यूक्रेन में लगाई है, उन्हें उससे कई गुना ज्यादा ताकत नेटो से लड़ने में लगानी होगी और उससे भी ज्यादा हथियार उन्हें अमेरिका से मुकाबले के लिए चाहिए होंगे। ऐसे में पुतिन को डराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सामने पनडुब्बी तैनात करके अपना एजेंडा जाहिर कर दिया है। ट्रंप बार बार बता रहे हैं कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जिनका मुकाबला न रूस कर सकता है न ही चीन। We make the best equipment in the world, but they got to make it faster. We have orders for the F-35. We have orders for everything. The new F-47. We have orders for everything. They got to make it faster. A lot faster. Ammunition they have to make faster. In the coming months, we'll be making even more historic announcements to fully embrace the identity of the Department of War,
I love the name. I think it's so great. I think it stops wars. डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त महीने में रूस से बढ़ते तनाव को लेकर 2 परमाणु पनडुब्बी रूस के करीब तैनात करने के आदेश दिए थे। ट्रंप ने रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव के एक बयान पर कहा कि अमेरिका रूस के परमाणु खतरों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैंने रूस के नजदीक 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया है ताकि भड़काऊ बयान सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहें। ये हैं वो परमाणु पनडुब्बियां जो पुतिन के बहुत करीब रहकर न्यूक्लियर धमाके के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ये परमाणु पनडुब्बियां इस वक्त कहां तैनात हैं, इसके बारे में ट्रंप ने नहीं बताया, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव किस लेवल पर पहुंच रहा है, ये तस्वीर इसकी गवाह बन रही है। यह अमेरिका की ओहायो क्लास की पनडुब्बी है, जिसे 24 ट्राइडेंट ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा सकती हैं। हर मिसाइल कई थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है और इसकी रेंज है 7500 किलोमीटर। अमेरिका के पास ऐसी 18 परमाणु पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां पुतिन और उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव को डराने के लिए हैं। मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब रूस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख हैं। उन्होंने 31 जुलाई को कहा था कि ट्रंप को याद रखना चाहिए कि रूस के पास सोवियत दौर की परमाणु हमला करने वाली ताकत है। मेदवेदेव की इसी बात ने ट्रंप को आग बबूला कर दिया है। दरअसल पुतिन के खासम खास दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा था, हम इजराइल या ईरान नहीं हैं। ट्रंप की तरफ से दिया गया हर नया अल्टीमेटम युद्ध की धमकी माना जाएगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाते हुए कहा था कि रूस के पास सोवियत संघ के समय से परमाणु हमले डेड हैंड की क्षमता है। अब सवाल है कि पुतिन का डेड हैंड क्या है। सोवियत संघ के दौर में यानी 1980 के दशक में एक ऑटोमेटिक परमाणु रिटेलिएशन सिस्टम बनाया गया था। इसे ही डेड हैंड कहा जाता है। इसे पेरीमीटर सिस्टम भी कहते हैं। रूस की पूरी लीडरशिप के मारे जाने पर यह सिस्टम अपने आप परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। ये सिस्टम अब भी एक्टिव स्टैंड बाय मोड में माना जाता है। मतलब अगर अमेरिका ने रूस पर हमला किया और रूस के नेता मारे गए, तब भी ये सिस्टम अमेरिका पर हमला कर देगा। वैसे ट्रंप की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती के सामने रूस कमजोर नहीं है। पुतिन बार बार इसका एहसास दिला चुके हैं कि रूस के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है। आंकड़ों के हिसाब से पहले नंबर पर चीन है, क्योंकि उसके पास करीब 400 जंगी जहाज हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, उसके पास 350 जहाज हैं। लेकिन 12 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना बना देते हैं। और वहीं रूस, जिसके पास 300 जहाज हैं, लेकिन उसकी 60 पनडुब्बियां और बड़े बड़े मिसाइल क्रूजर अमेरिका को लगातार चुनौती देते रहते हैं। इसलिए परमाणु पनडुब्बी तैनात करना ट्रंप की बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। वैसे परमाणु खतरा सिर्फ पुतिन और ट्रंप के बीच नहीं डोल रहा है। यूक्रेन भी बड़ा न्यूक्लियर डेंजर जोन बन चुका है। यह है यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिस पर अभी रूस का कंट्रोल है। और ज़ेलेंस्की ने इस परमाणु अड्डे को लेकर रेड बटन दबा दिया है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि ज़ैपोरिज़िया फ्रंट पर रूस के हमलों की वजह से अब यह परमाणु अड्डा खतरे में पड़ गया है, क्योंकि इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए बिजली की सप्लाई बाधित हो रही है। और अगर ऐसा जारी रहा तो ज़ैपोरिज़िया में बड़ी परमाणु त्रासदी हो सकती है। Вже 7-й день, і раніше, до речі, не було такого аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов. ज़ेलेंस्की का डर जायज है, लेकिन इस युद्ध में ज़ैपोरिज़िया में कई बार बड़ा परमाणु हादसा होते होते बचा है। ज़ैपोरिज़िया ही नहीं, यूक्रेन के बाकी फ्रंट भी पुतिन की आग झेल रहे हैं।
पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके बता दिया है कि अब वो नेटो तोड़ युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। यूक्रेन में पुतिन के हर हमले की तस्वीर बता रही है रूस का एजेंडा अब ट्रंप के ख्वाब तोड़ देगा। चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन दहला रहे हैं और इन्हें रोकना अब ज़ेलेंस्की और नेटो दोनों के बस की बाहर की बात हो चुकी है। We do not want to see a continuation of this dangerous pattern by Russia, intentional or not. But we stand ready and willing to continue to defend every inch of Allied territory. इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नई धमकी पुतिन का मूड बिगाड़ चुकी है। अब पुतिन को अपना सबसे खतरनाक हथियार निकालना पड़ेगा। यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर बन सकता है। अगर पुतिन को यूक्रेन से आगे का युद्ध लड़ना है और नेटो के साथ अमेरिका को पस्त करना है तो समझ लीजिए कि दुनिया के सामने अब परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। तुर्की इजरायल के बीच भयानक युद्ध का माहौल बन चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने धमकी दी है कि वो सीरिया के टुकड़े नहीं होने देंगे। सीरिया में एर्दोआन ने मिलिट्री ऑपरेशन की चेतावनी दे दी है। वहीं ट्रंप के गाजा शांति समझौते पर बारूदी टकराव शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने गाजा में अपनी सेना की तैनाती को लेकर जो ऐलान किया है उस पर पीएम नेतन्याहू भड़क गए हैं। ईरान ने आंख दिखाई तो इजराइल ने भयानक हमले से जवाब दिया। तुर्की ने ललकारा तो इजराइल ने सीरिया को दहला दिया। कतर ने हमास को बचाया तो इजराइल ने घर में घुसकर मारा। यमन में हूती ने जब भी हथियार उठाए इजराइल ने कुचल डाला। अब पाकिस्तान ने नेतन्याहू को वॉर टेंशन दी है। अंजाम क्या होगा? जिस युद्ध में ट्रंप की नहीं चल रही, जिस युद्ध में खाड़ी के ताकतवर देशों की कोई सुन नहीं रहा, जिस युद्ध में न्यूक्लियर पावर यूरोपीय देशों को भाव नहीं मिल रहा, उस युद्ध में पाकिस्तान जैसा देश खुद कूद पड़ा है। पाकिस्तान ने गजा युद्ध में आत्मघाती कदम उठा लिया है। पाकिस्तान के ऐलान से पीएम नेतन्याहू आग बबूला है। नेतन्याहू का दिमाग इस कदर गर्म है कि वो इस्लामाबाद को गजा बना सकते हैं। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की करतूत ने खाड़ी युद्ध को ज्यादा व्यापक और विस्फोटक बना दिया है। पूरी जानकारी बस थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले देखिए ट्रंप के पीस प्लान की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। समुद्र में जलता डच जहाज है ये। हमला बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ है। हमला भयानक है। हमला हूती का है। यह हमला खामनेई के लड़ाका ग्रुप ने ट्रंप को चैलेंज देकर किया है। सुपर पावर अमेरिका की सिरदर्दी फिर से ईरान ने बढ़ा दी है। जिस डर से ट्रंप ने हमास को दिया अल्टीमेटम को घंटों से दिन में बदला, वो सच हो गया। खाड़ी में फिर से
कई फ्रंट चलने लगे हैं। कहीं इजराइल बारूदी धमाके कर रहा है तो कहीं इजराइल के दुश्मन हमले तेज कर चुके हैं। समुद्र में हूथी लड़ाकों ने भयानक तहलका मचा दिया है। ईरान के रॉकेटबाज कहे जाने वाले हूथी फाइटर्स ने डच शिप को निशाना बनाया है। القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة من نيرت قرات لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. हूती लड़ाकों ने कार्गो शिप को पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, मगर तब हूती की मिसाइल टारगेट हिट नहीं कर पाई। लेकिन दूसरे हमले में डच जहाज को हूती फाइटर्स ने जला डाला। हूती प्रवक्ता याह्या सरी ने हमले के बाद धमकी दी है कि गजा पर जब तक इजराइल के हमले नहीं रुकते, दुश्मनों पर हमले जारी रहेंगे। إن شعبنا اليمني العظيم المجاهد الصابر مستمر وسيستمر في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد جريمة القرن. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. एक तरफ ईरान समर्थित लड़ाके ट्रंप को झटका दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान को नया ऑफर दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड ईरान को शामिल होने का ऑफर दिया है। ट्रंप ने यह बात धमकी भरे लहजे में कही है। And who knows, maybe even Iran can get in there. I hope, we hope we're going to be able to get along with Iran. I think they're going to be open to it. I really believe that. But they could be a member. I long ago said, I'll bet you at some point Iran will be a member of the Accords. And little did I realize it was going to take this turn. That was some turn we did with the B-2s. But I think they might very well be there because it's a great thing for them economically. I reckon. ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि उनके गजा पीस प्लान में पेच फंसते जा रहे हैं। ट्रंप ने 8 बड़े मुस्लिम देशों को साथ कर गजा के 20 सूत्रीय पीस फॉर्मूले पर सहमति तो बना ली। इजराइल को भी उन्होंने इसे मानने के लिए मना लिया है, मगर एक एक कर अब ट्रंप के प्लान में खामियां गिनाई जा रही हैं। सबसे पहले नेतन्याहू ने ही ट्रंप की 3 शर्तों को तोड़ा। अब कतर और पाकिस्तान ने भी ट्रंप की पीस डील में कमियां गिनानी शुरू कर दी हैं। पहले कतर को जिन बातों पर एतराज है, जरा उन्हें जान लेते हैं। ट्रंप ने गजा में बफर जोन का मैप बनाकर यह वादा किया है कि इजराइल के सैनिक फिलिस्तीन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि सेना कब हटेगी। नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया है कि सेना की वापसी नामुमकिन है, जबकि कतर इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि हमास ने अगर शर्तों को नहीं माना तो उस पर अमेरिका एक्शन लेगा, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि अगर इजराइल शर्तों को तोड़ता है तो अमेरिका का रुख क्या होगा। कतर इस पर सफाई चाहता है।